नमस्कार, मैं रोहित कौशिक। आशा करता हूँ आप भी बिल्कुल एकदम मस्त, बिंदास और ठीक ठाक होंगे। कोविड धीरे धीरे अपने रास्ते को भटकते हुए निकल रहा है और हमारी ज़िंदगी आम ढर्रे पे चलने के लिए उतावली भी है, थोड़ी अग्रेसिव भी है। धीरे धीरे करके हम अपने ज़िंदगी के नक्शे कदम पे, अपने ज़िंदगी की राहों पे आगे बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी आते ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। कोई भगवान, मित्र, सखा, प्रेमी कई स्वरूपों में जो अवतार लेकर आया था या धरती पर आया था और अपनी जीवन लीला को, संभावित है कि लगभग 115 वर्षों तक उन्होंने अपनी जीवन लीला को इस धरा पर, इस धरती पर जिया। हमारी आज की जनरेशन कृष्ण के विषय में कितना जानती है? आप इसी अवधारणा से ले लीजिए कि एक बड़ी प्रचलित सी आम जनमानस की एक विचारधारा है कि हम कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो करेक्ट ढीला। वास्तव में कृष्ण बनना या फिर कृष्ण जैसा बनना और उसे समझना इतना सरल और आसान भी नहीं है। आज उसी घटना को, उसी कहानी को लेकर आ रहे हैं जिसके चलते इस तरह के चरित्र या फिर इस तरह की विचारधाराएं फैली हैं। हम प्रचलित अवधारणा है कि कृष्ण ने 16,008 विवाह किए थे। 8 उनके सांसारिक विवाह थे और 16,000 सामूहिक विवाह। ऐसी क्या स्थितियां आकर पैदा हो गई कि कृष्ण को इतने विवाह करने पड़े? घटना तब से प्रारंभ होती है, तब से ये घटना शुरू होती है जब कृष्ण द्वारिका में जा चुके थे। द्वारिका का निर्माण हो चुका था, यानी महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो चुका था लगभग। उसी समय में कहीं से कोई स्त्री कृष्ण के शरणागत हुई, द्वारिका में आई और उसने एक घटनाक्रम को बताया कि नरकासुर जैसा एक अत्याचारी राजा, जिसके राज्य में लगभग 16,000 राजकुमारियां और 16,000 युवा युवतियां बंधक बनाकर रखी गई हैं। कुछ उस स्थिति में बंधक बनाकर रखी गई है जैसे गाय या पशुओं का एक बाड़ा, जिसमें सामूहिक तौर पे उन्हें रखा जाता हो। और हर संध्या में एक मचान पर नरकासुर या फिर उसका कोई सेनाधिपति या फिर उसका कोई व्यक्ति आकर इंगित इशारे से किसी स्त्री की ओर इशारा करता और उस रात वो नरकासुर की भोग की वस्तु के रूप में राजमहल में ले जाई जाती। कृष्ण इस स्थिति को सुनकर, इस मनोदशा को सुनकर बहुत विचलित हो गए थे और इसके साथ ही उस स्त्री ने एक विशेष संदेश कृष्ण को दिया। यदि आप पुरुष हैं, यदि आप संपूर्ण आर्यव्रत के श्रेष्ठ नृप और राजा है और आपके राज्य काल में और आपके समय में इस तरह की मनोदशा स्त्री की है, तो आपका पुरुष होने का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण इस चीज को लेकर अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने उद्धव, जो उनके प्रिय सखा थे, दाऊ भैया जो उनके बड़े भाई थे यानी बलराम, उनको उसी समय आदेश दिया कि सेना की तैयारी की जाए और धर्म सेना को तैयार करते हुए उन्होंने नरकासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अतिशीघ्र उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया। उस घटना के बारे में हम अधिक बात नहीं करेंगे, लेकिन कड़ियां और आगे चलते हैं। जिस वक्त नरकासुर के राजभवन में कृष्ण पहुंचते हैं और वो आदेश देते हैं कि जाकर जितनी भी स्त्रियां बंधक हैं उन सबको पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया। जिस वक्त उद्धव उस बाड़े के उस मचान पर पहुंचते हैं और पहुंचकर उद्घोष करते हैं कि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, आप सभी स्त्रियां स्वतंत्र हैं। प्रथम दृष्टया तो उन स्त्रियों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनमें से किसी ने चीख कर कहा कि तुम परिहास मत करो हमारे साथ, तुम ये बताओ कि आज कौन भोग का सामान, भोग की वस्तु बनने वाली, तुम इंगित करो और वो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाए। ये स्थिति सुनकर उद्धव बहुत लज्जित हुई। कृष्ण के पास जाकर उसने सारी घटनाओं को बताया। तो उद्धव के स्थान पर कृष्ण वहां पर गए और वहां पर निवेदन किया कि हे देवियों, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण और मैं पूर्णतः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप स्वतंत्र हैं और निश्चल होकर अपने क्षेत्र में, निश्चल होकर अपने नगर में और निश्चल होकर अपने गृह क्षेत्र में जा सकते हैं। धीरे धीरे उन सभी स्त्रियों को विश्वास हुआ
दरबार खुल गए और वो बड़ी शीघ्रता से अपने घरों की ओर भागे। जो नगरों से बाहर थी उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करने का प्रबंध किया गया, लेकिन उससे पहले उस नगर की स्त्रियां जब अपने दरवाजे पर पहुंचती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, उनके घर वाले दरवाजा खोलते हैं और खोलते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। वाक्य ये आता है कि तुम तो पतिता हो चुकी हो, तुम अधर्मी हो चुकी हो, इतने दिनों तक नरकासुर के भोग का सामान बनने के पश्चात तुम हमारे घर में रहने लायक नहीं। लगभग सभी स्त्रियों के साथ ऐसा हुआ। सबके सब पुनः सामूहिक रूप से दोबारा बाड़े में पहुंच गई और शेष स्त्रियां जिन्हें नगर से दूर जाना था, जो बाड़े में थी, उन्हें अपनी मनोदशा बदली। सबके मन में यही विचार आया कि सामाजिक दृष्टि तो एक ही है, समाज तो एक ही है, तो उन्हें कौन ग्रहण करेगा। समाज से बहिष्कृत हो चुके हैं। सामूहिक रूप से उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया कि आपसे भेंट करना है। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुमने हमें स्वतंत्र करवाया, हम ऋणी हैं, हम पर एक और उपकार करो कि हमें विष ला कर दे दो, क्योंकि समाज से बहिष्कृत स्त्रियां हम आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा तो हम उस पशु समान जीवन में ही काफी थे, पर्याप्त थे। कृष्ण ने उन्हें प्रभात तक का समय दिया। उद्धव को कहा कि इन सबकी गणना की जाए। उद्धव ने अपने अनुयायियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ तत्परता दिखाते हुए उनकी गणना की और बताया कि लगभग 16 सहस्त्र यानी 16,000 स्त्रियां हैं। कृष्ण ने उद्धव को आदेश दिया कि जितनी भी तत्परता हो, नगर के जितने भी माणिक्य जो मणियों और जोहरी कह सकते हैं हम उनको, जो ज्वेलरी वगैरह का जो इनका गहनों का व्यापार करते हैं, कि जितने भी माणिक्य हैं नगर और नगर के निकट जितने भी माणिक्य हैं अतिशीघ्र उनको इकट्ठा किया जाए। सभी माणिक्यों को कुछ ही पलों में इकट्ठा कर लिया गया और इसके बीच में कृष्ण ने उन माणिक्यों को अपनी कौस्तुभ मणि दी और कहा कि इसके 16,000 टुकड़े कर दिए जाए और रात्रि के अंतिम पहर तक प्रत्येक टुकड़े को एक रेशम के धागे में बांध दिया। सभी सैनिक, सभी अनुयायी और जितने भी लोग थे, सभी भी श्रेष्ठ नागरिक इस कार्य में लग गए और उस रात्रि के अंतिम पहर तक 16,000 माणिक्य से जुड़े हुए कुछ बंधन बनकर तैयार हो चुके। अगली प्रभात चौराहे के बीचों बीच एक महायज्ञ का आयोजन किया। सभी स्त्रियों को बुलाया गया और सबको एक एक बंधन रेशमी धागे में बंधा हुआ जो माणिक्य का बंधन था वो दे दिया। वहां कृष्ण ने अग्नि के समक्ष खड़े होकर एक वचन दिया कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग और सभी 7 जातियों को साक्षी मानकर, इस अग्नि को साक्षी मानकर आप सभी को अपनी भार्या यानी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। आप संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण आर्यवृत्त में कहीं भी स्वच्छंद होकर विचरण करें और यदि कोई आपसे अपना परिचय पूछे तो आप गर्व से कहना कि हम द्वारिकाधीश कृष्ण की पत्नियां हैं। और प्रतीक चिन्ह के रूप में, ये निशानी के रूप में ये बंधन आप हमेशा अपने कंठ में रखें। आपके साथ उसी प्रकार का सम्मान किया जाएगा जिस प्रकार कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का किया जाता है। और यदि आपका कोई अपमान करने का प्रयत्न करेगा तो उसका दंड वही होगा जो रुक्मिणी के अपमान का दंड होगा। हाँ, यदि आप में से कोई चाहे तो मेरे साथ द्वारिका भी जा सकता है। एक साम्राज्ञी के रूप में, एक रानी के रूप में आपका उसी प्रकार स्वागत होगा। सभी स्त्रियां कृष्ण के साथ द्वारिका चली, उन्हें वो पूर्ण सम्मान प्राप्त होगा। कहानी यही समाप्त नहीं होगी। जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ट्रेंड आजकल चला हुआ है, जिस नारी सम्मान का ट्रेंड आज चला हुआ है, कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व उस ट्रेंड को, उस प्रथा को लागू कर दिया था। वो स्त्री का जो सम्मान देना था वो उन्हें दे दिया अपनी पत्नी के साथ।
लेकिन जब द्वारिका पहुंचते हैं, कृष्ण सोपान में पहुंचकर कृष्ण वचन लेते हैं स्वयं से कि आज से मैं ब्रह्मचारी हूं। कब तक? प्रत्येक स्त्री को उन्होंने स्वतंत्रता दी कि जिससे भी चाहे वो विवाह कर सकते हैं, किंतु जब तक अंतिम मणिक्य का टुकड़ा उन तक ना पहुंच जाए तब तक वो ब्रह्मचारी रहेंगे। इसके बाद वो कभी रानीवास रानी महल की ओर नहीं गए। रुक्मिणी ने पूर्णतः साथ निभाया। और इसके साथ ही समय के साथ प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक 16,000 स्त्रियों ने धीरे धीरे करके किसी न किसी के साथ अपना मंगल बंधन किया, यानी अपना विवाह किया। और प्रत्येक विवाह के साथ वो उनका माणिक्य कृष्ण को पुनः लौटा देते। एक पात्र में उन माणिक्यों को रखना प्रारंभ कर दिया। जब अंतिम माणिक्य कृष्ण तक पहुंचे तो कृष्ण खड़े हुए और उसके बाद रानीवास में जाकर अपना ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण करते हुए अपने ब्रह्मचार्य को तोड़ा था। कुछ ऐसे थे कृष्ण, कुछ ऐसे थी उनके परिपाटी। तो आज के बाद कभी भी भूल के ये बात मत कहिएगा कि